बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 को। आज उसका लेक्चर नंबर 2 है। आज का जो टॉपिक है वो है इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ स्टेट, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू स्टेट के बारे में। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम देखते हैं कि इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट क्या है या फिर इस्लामिक स्टेट क्या है। द कंसेप्ट ऑफ स्टेट इन इस्लाम वाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। जो इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट है ना, वो बेस करती हैं इन पॉइंट्स पर, इन 7 पॉइंट पर। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ स्टेट से, तो वो बेस करती थी 4 पॉइंट पर। वो थी पॉपुलेशन, सॉवरेनिटी, गवर्नमेंट एंड टेरिटरी। और जो इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट है वो बेस करती है इन 7 पॉइंट पर। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह, हाकमियत अल्लाह ताला की ही है। दूसरा पॉइंट क्या है? खिलाफत। तीसरा क्या है? गवर्नमेंट बाय कंसल्ट्रेशन, मशावरत से गवर्नमेंट की जाए। फोर्थ क्या है? ओबीडियंस ऑफ रूलर। फिफ्थ क्या है? इक्वालिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, बराबरी। उसके बाद ऑर्डर वेल एंड पनिश स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है इस्लामिक स्टेट का वो है ज़कात। इन 7 पॉइंट पर इस्लामिक जो स्टेट है वो बेस करती है। अगर इनमें से कोई एक पॉइंट भी मिस हो जाता है तो वो इस्लामिक स्टेट नहीं होगी। इन 7 पॉइंट पर बेस करती है। अब हम 1 बाय 1 इन सब पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि इन पॉइंट्स इनको देखते हैं कि इनके बारे में क्या कहा गया है डिटेल में। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह, मतलब हाकिमियत जो है वो अल्लाह ताला की ही है। सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट। सबसे पहला ये इस्लामिक स्टेट का बुनियादी जो बुनियाद है वो किस पर बेस है? वो है सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह, हाकमियत अल्लाह ताला की है। ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है। इसकी कुरान मजीद में भी इसके बारे में कहा गया है, सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह ताला के बारे में कहा गया है कि टू हिम बिलोंग द डोमिनियन ऑफ द हेवन एंड ऑफ द अर्थ। ज़मीन और आसमान की बादशाही अल्लाह ताला ही के पास है। इट इज़ ही हु गिव लाइफ एंड डेथ। वही ज़िंदगी और मौत देने वाला है। एंड ही हैज़ फुल ऑफ द नॉलेज ऑफ ऑल थिंग। और वो हर चीज़ को जानने वाला है। इससे ज़ाहिर होता है कि सॉवरेनिटी जो हाकमियत है वो किससे बिलोंग करती है? अल्लाह ताला से ही बिलोंग करती है। वही ज़िंदगी और मौत देने वाला है, इसके अलावा किसी के पास अख्तियार नहीं। वही हर चीज़ को जानने वाला है। ज़मीन और आसमान की बादशाही भी सिर्फ उसी के पास है। सॉवरेनिटी बिलोंग टू गॉड अलोन। सिर्फ अल्लाह ताला ही के पास है। नो वन कैन क्लेम टू बी सॉवरेन। कोई भी दावा नहीं कर सकता कि वो हाकमियत रखने वाला है। जिन्होंने दावा किया उनको अगर हम अपने पास्ट में हिस्ट्री में देखें तो उनका क्या हालत हुई। जैसे कि नमरूद, उसने क्या दावा किया? अपना बादशाह होने का, तो अल्लाह ताला ने उसको गर्क कर दिया। मीन्स सॉवरेनिटी जो है वो किससे बिलोंग करती है? वो अल्लाह ताला से ही बिलोंग करती है। गॉड इज़ द सॉवरेन बिकॉज ही इज़ द ओमनीपोटेंट। वो कादिर मुतलक है क्योंकि ज़िंदगी और मौत वही देने वाला है। हर चीज़ का मालिक कौन है? अल्लाह ताला की ज़ात है। तो फिर सॉवरेनिटी किसकी हुई? हाकमियत किसकी हुई? अल्लाह ताला की हुई। डिक्टेटरशिप, एब्सोल्यूट मोनार्की एंड ऑटोक्रेसी नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन इस्लामिक स्टेट। इस तरह की कोई भी जो गवर्नमेंट है, डिक्टेटरशिप, एब्सोल्यूट मोनार्की एंड ऑटोक्रेसी, इसको इस्लामिक स्टेट में इनका कोई कंसेप्ट नहीं है, इनको तस्लीम नहीं किया जाता। अलाइंस ऑफ मुस्लिम टू द गॉड एंड हिज लॉ। मुसलमान जो है उनका अलाइंस किससे है? अपने रब से है और उसके बनाए हुए कवानीन से है। वो उसके बनाए हुए कवानीन को मानते हैं। ये था फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पर अब मूव करते हैं, वो है खिलाफत। खिलाफत, द होली कुरान प्रोक्लेम द वाइसरेगेंसी ऑफ मैन। जो कुरान है वो भी जो है प्रोक्लेम द वाइसरेगेंसी कि अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन पर अपना नायब बनाकर भेजा है, खलीफा बनाकर भेजा है, जो उसके पैगाम ज़मीन पर पहुँचाए। अल्लाह ताला के पैगाम ज़मीन पर
लोगों को सुनाएं। इट से कुरान मजीद कहता है when your Lord according to सूरत बकरा when your Lord said to the angel जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा लो आई एम अबाउट अ प्लेस अ वाइसरेंट ऑन अर्थ कि मैं ज़मीन पर एक नायब बनाने वाला हूँ। फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन पर एक अपना नायब बनाने वाला हूँ। इट्स फर्दर और मज़ीद कहा गया से अल्लाह कहा गया ए अल्लाह ऑनर ऑफ सॉवरेनिटी क्या उसे हाकिमियत दी जाएगी। तो गिव अस सॉवरेनिटी अनटू होम थो विल्ड तो जिसे चाहे हाकिमियत देता है, जिसे चाहे बादशाह छीन लेता है। एंड तो विद्रा सॉवरेनिटी फ्रॉम होम थो विल्ड और जिसे चाहे बादशाह छीन लेता है। तो एग्जिस्टेंस होम थो विल्ड एंड थो अबसी होम थो विल्ड और जिसको चाहता है तू अता करता है और जिसे चाहता है तू जलील करता है। इन द हैंड is the good law thou art able to do all things तू हर चीज़ पर तेरे हाथ में सब कुछ है, तू हर चीज़ पर कादिर है और तू ही हर चीज़ का मालिक है। खिलाफत के बारे में क्या कहा गया है कि ज़मीन पर इंसान को अपना खलीफा बनाकर खुदा ताला की ज़ात ने भेजा है। इंसान क्या है? ज़मीन पर रब का खलीफा है या नायब है जो खुदा के पैगामात को ज़मीन पर फैलाता है या लोगों तक कन्वे करता है। थर्ड जो पॉइंट था वो था गवर्नमेंट बाय कंसल्ट्रेशन, मुशावरत के साथ गवर्नमेंट की जाए। म्यूचुअल कंसल्ट्रेशन अमंग द मुस्लिम इज़ द कमेंडमेंट ऑफ द होली कुरान एंड सुन्ना। जो म्यूचुअल कंसल्ट्रेशन जो है वो उसका हुक्म दिया गया है कुरान और सुन्ना में भी। सुन्नत और कुरान मजीद में भी आपस में मुशावरत से काम करने का हुक्म दिया गया है मुसलमानों को। When they are said to put their trust in God, जब उनसे कहा जाता है कि वो खुदा पर भरोसा रखें। When they are regarded as shiner of evil, जब उन्हें बुराइयों को चमकाने वाला समझा जाता है। When they are said to be the brave defender of their right, जब इन्हें अपने हकूक़ के बहादुर मुहाफ़िज़ कहा जाता है। They are praised for taking each other counsel in time of need, तो ज़रूरत के वक्त एक दूसरे से मशवरा लेने पर इनकी तारीफ़ भी की जाती है। तो कुरान मजीद की 42वीं सूरत के मुताबिक एक दूसरे से मशवरा जब लिया जाता है, जब एक दूसरे से कंसल्ट किया जाता है अपने मसलों और अपने मसाइल्स को, तो खुदा ताला की ज़ात क्या है उसकी तारीफ़ करती है। अकॉर्डिंग टू कुरान भी देखा जाए तो जो कंसल्ट्रेशन है उसको क्या किया गया है, अप्रिशिएट किया गया है कि कंसल्ट्रेशन करनी चाहिए। खुदा ताला ने हुक्म दिया है कि कंसल्ट्रेशन करो। It was also practices of the Holy Prophet ﷺ who consult his companion in all matter of the state। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी खुद वो प्रैक्टिसेस करते थे। वो जब उन्होंने कोई काम करना होता था तो वो अपने दोस्त अहबाब से उस पर मशवरा करते थे उन मैटर्स पर। द इंस्टीट्यूशन ऑफ मजलिस शोरा वाज डेवलप्ड बाय खलफा राशिदीन कंसल्ट्रेशन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात पा जाने के बाद जो सहाबा इकराम थे, जो खलफा राशिदीन थे, उन्होंने क्या किया, एक अदारा बनाया जिसको हम मजलिस शोरा कहते हैं, जिसमें बैठ के सारे इन मामलात पर जब उन्हें कोई मसला आ जाता था तो उस पर बैठ कर मुशावरत करते थे और उसको इदारे को क्या नाम दिया गया है, मजलिस शोरा। आजकल के दौर में जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, उस टाइम उसे क्या कहा जाता था, मजलिस शोरा। और इसको किसने बनाया था, खुलफाए राशिदीन ने, एक दूसरे से कंसल्ट्रेशन करने के लिए। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो है ओबीडियंस ऑफ रूलर या ओबीडियंस ऑफ अवल अमर। अपने अमीर की अतायत करो, वो जो कहता है उसका हुक्म मानो। कुरानिक इंजक्शंस कॉल अपॉन मुस्लिम टू ओबे देयर रूलर के कुरान में भी कहा गया है, हुक्म दिया गया है, हदायत दी गई है कि अपने रूलर की, अपने इमाम की क्या करो,
बात को मानो, उसके हुक्म को मानो, बिकॉज वो क्या है, अल्लाह पाक ने उसको आप पर सुप्रीम कमांडर है, वो आप पर सुप्रीम कमांडर अमंग देम, वो हमारा क्या है, वो हमारे पर क्या उसको बनाया गया है, सुप्रीम कमांडर बनाया गया है। अकॉर्डिंग टू कुरान या अकॉर्डिंग टू सुन्ना, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इट इज़ ऑब्लिगेटरी अपॉन अ मुस्लिम टू लिसन टू द रूलर एंड ओबे वेदर लाइक इट, आपका जो रूलर आपको कहता है उसको मानो, एक्सेप्ट जब वो गलत चीज़ पर हो, बस उस पर आप, जब वो गुनाह पर हो तो उस पर आप ना मानो, अगर इसके अलावा आपकी ज़िम्मेदारी है। इन सच केस देयर इज़ नो एब्लिगेशन टू लिसन टू ओबे, अगर तो वो किसी गुनाह की हिदायत कर रहा है तो उसको ना मानो, लेकिन बाकी तमाम बातों को मानना ऑब्लिगेटरी है, ज़रूरी है। ओबीडियंस ऑफ द रूलर अकॉर्डिंग टू कुरान कहा गया है कि अपने खलीफा, अपने इमाम का हुक्म मानो, अपने रूलर का हुक्म मानो। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट था वो था इक्वालिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, बराबरी, इस्लाम ने सबको बराबरी में रखा है। ये इस्लामिक स्टेट का फिफ्थ पॉइंट है। इस्लामिक स्टेट में ये बहुत ज़्यादा काबिल अहमियत है। इक्वालिटी जो है वो बेसिक डॉक्ट्राइन है इस्लाम का। द फंडामेंटल डॉक्ट्राइन ऑफ इस्लाम इज द इक्वालिटी ऑफ ऑल काइंड, तमाम इंसान बराबर हैं सिवाय तकवा की बुनियाद पर। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉलिटी, इस्लाम क्या कहता है, देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन between a man on the basis of race, color, language and country। लास्ट खुतबा हिज्जतुल वदा में यही कहा गया था कि किसी काले को किसी गोरे, किसी गोरे को किसी काले, किसी अजमी को किसी अरबी और किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फौकियत नहीं। अगर फौकियत है तो वो किसकी बुनियाद पर है, सिर्फ तकवा की बुनियाद पर है। इसी तरह कहा गया है कि किसी में कोई फ़र्क नहीं, ना ज़ात पर, ना रंग पर, ना ज़ुबान पर, ना मुल्क पर, सारे क्या हैं, इस्लाम की नज़र में सारे बराबर हैं। तो इस्लाम किसको पसंद करता है, इक्वालिटी को पसंद करता है। इस्लामिक स्टेट का जो बुनियादी प्रिंसिपल है वो क्या है, इक्वालिटी। वेस्टर्न स्टेट वेस्टर्न स्टेट का ये प्रिंसिपल नहीं है इक्वालिटी, उसके हिसाब से इक्वालिटी की जाए या ना की जाए, लेकिन इस्लामिक स्टेट के जो बेसिक प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल है वो है इक्वालिटी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ऑर्डर वेल एंड पनिश रॉन्ग, मीन्स अमर बिल मरूफ नहीं अनिल मुनकर। अमर बिल मरूफ क्या है, अच्छाई का हुक्म दो और बुराई से रोको। इस्लाम इंजाइन द स्टेट टू मेंटेन मोरालिटी, इस्लाम क्या है, हुक्म देता है कि मोरालिटी पर रहो, अखलाकियात। अच्छाई का हुक्म दो और बुराई से रोको। इट आस्क्स द रूलर टू अमर बिल मरूफ नहीं अनिल मुनकर, वो कहता है अपने रूलर को कि किस पर काम करो, अमर बिल मरूफ और नहीं अनिल मुनकर पर। इन्फोर्समेंट, इसी तरह सिटीजन की भी ये ड्यूटी है कि अगर उनके सामने इंजाइन अपॉन ईच अदर टू डू वेल एंड प्रिवेंट अदर फॉर कमिटिंग रॉन्ग, अगर आपके सामने कोई गलत काम कर रहा है तो उसको रोको और अच्छाई, और दूसरों को अच्छाई का हुक्म दो, दूसरों को अच्छाई करने की तलकीन करो। इस्लाम किस चीज़ का हुक्म देता है, अमर बिल मरूफ नहीं अनिल मुनकर, अच्छाई का हुक्म दो और बुराई से रोको। अगर आपके सामने कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो, अगर कोई बुरा काम कर रहा है तो उसको रोको। ये इस्लाम का था फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पेमेंट ऑफ ज़कात। अब कुरान मजीद में जहाँ नमाज का जिक्र होता है उसके साथ साथ ही ज़कात का भी जिक्र होता है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम अकॉर्डिंग टू कुरान क्या कहता है कि नमाज पढ़ो और ज़कात अदा करो। जहाँ नमाज का जिक्र होता है उसके साथ ही ज़कात का जिक्र होता है, तो इससे हमें ज़कात की इम्पोर्टेंस का पता चलता है। ये इस्लामिक स्टेट का एक प्रिंसिपल है। अब वेस्टर्न स्टेट तो ज़कात की बात भी नहीं करती, टैक्स की भी बात नहीं करती, और लेकिन इस्लामिक स्टेट है जो है वो प्रॉपर बात करती है किसकी, ज़कात की। वो इस्लाम कहता है कि एज अ ड्यूटीफुल हो के आप ज़कात को अदा करो।
Collection of zakat is one of the essential function of Islamic State. ज़कात को इकट्ठा करना इस्लामिक स्टेट का एक ज़रूरी फंक्शन है, एक या बेसिक फंक्शन हम कह सकते हैं. इट इज़ आल्सो अ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द मुस्लिम, और ये मुसलमानों की भी ड्यूटी है, उन पर भी फ़र्ज़ है कि वो क्या करें, हु आर एंजाइंड टू पे इट एज द ड्यूटीफुल एज दे परफॉर्म 5 prayer. वो जिस तरह नमाज अदा करते हैं इसी तरह क्या करें, ज़कात भी, नमाज अदा करते इसी तरह ज़कात भी अदा करें. इसी पर खलफा राशिदीन ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि जो ज़कात अदा नहीं देता उसके साथ जंग का ऐलान कर दो. तो ज़कात किस कदर इम्पोर्टेंट है ये इस्लामिक स्टेट से ही हमें पता चलता है. अगर एक इस्लामिक स्टेट होगी तो उसमें ज़कात देना फ़र्ज़ हो गया है. तो ये था आज का लेक्चर. होपफुली आपको समझ आया होगा. अगर तो आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो या समझ ना आए तो आप बिल्कुल फ्रेंडली होके कमेंट कर सकते हैं. इंशाल्लाह हम फ़ौरन आपको रिस्पॉन्स देंगे. इसके अलावा इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग इससे नेक्स्ट टॉपिक जो सॉवरेनिटी है उसको डिस्कस करेंगे. लेकिन जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलिएगा. क्यों ना कि यही आपका रिस्पॉन्स होता है जिससे हमें पता चलता है कि हम किस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं. अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह.